रोज के प्रमाण। मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से तैयार होने के लिए, ज्ञान रत्नों से अपने आप को भरपूर करने के लिए आप ज्ञान सागर का आह्वान करने आई हूँ, आपको निमंत्रण देने आई हूँ। हम सभी आपके बच्चे, आपके संतान, गॉडली स्टूडेंट अपने मन और बुद्धि की डायरी को खोले, आपका इंतजार कर रहे हैं। हे सत्यम शिवम सुंदरम, इस झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया और झूठी सारी चीजों के आडंबर से दूर करने अर्थ, दिव्य नेत्र को खोलने अर्थ। चलिए बाबा, महसूस करें निराकार महाज्योति, सत्यम शिवम सुंदरम भोलेनाथ मेरे साथ उपस्थित सूक्ष्म वतन में, अपने भागीरथ तन में, उनकी भ्रुकुटी में विराजमान, मेरे हाथों में हाथ लिए हिस्ट्री हॉल में उनकी पदरामनी, जैसा भगवान पदरामनी करते थे वैसे ही उसी रीति ये पदरामनी हो रही है। समदल पर बाप दादा विराजमान, हम सभी अपने फरिश्ते स्वरूप में हिस्ट्री हॉल में विराजमान बाबा से अखंड शक्तियां, अखंड प्रेम, अखंड ज्ञान धारण करने अर्थ विराजमान अपने ज्ञान चक्षु को खोले बैठे हैं। बाबा दृष्टि से मेरी दिव्य बुद्धि को खोल रहे हैं। मेरी डायरी दिव्य बुद्धि की खुल रही है, जिसमें ईश्वरीय महावाक्य अमिट छाप से छप रहे हैं। और इसी दृष्टि से मैं अपनी वृत्ति को बदलता हुआ महसूस कर रही हूँ। इसी महसूसता के साथ बाप दादा का शुक्रिया करती हूँ। बाबा, आपका दिल से शुक्रिया हमारे एक बुलावे पर आने के लिए। आपकी सेवा आप संभालिए। हम सभी आपके स्टूडेंट आपके सामने उपस्थित हैं। जो चाहिए, जैसा चाहिए, ज्ञान धन से भरपूर कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। रोज के प्रमाण। अपनी बुद्धि और मन को बिल्कुल ईश्वरीय महावाक्य में सेट करते हुए आज बाबा ने 8 तारीख की वाणी में क्या क्या हमें बोला है साकार मुरली में। आज बाबा बाप टीचर सतगुरु बनकर आए हैं, है ना। आज बाबा ने, बाबा का पाठ क्या होता है, सतगुरु का पाठ क्या होता है और टीचर का पाठ क्या होता है, तीनों के बारे में अलग अलग रीति से, अलग अलग बातों से समझाया है। बाबा ने सिखाया है कि सर्विसेबल बच्चे बाबा को कितने पसंद आते हैं। अगर सर्विस नहीं की तो हमने क्या किया। हाँ, भगवान का बनने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब है। बाबा ने बताया कि ये एक ही ऐसी हट्टी है, एक ही ऐसी दुकान है जहां पर आकर सभी की गति सदगति मुक्ति मिलती है। अगर इस हट्टी में सभी को आना है, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, अंत में आए पहले आए, कोई भी आत्मा हो, पर इस हट्टी में सभी को आना है। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट बाबा ने इसके लिए हम सभी को बोला है कि आप सभी राज ऋषि हो। हाँ, राजा क्या होता है, ऋषि क्या होता है। राजा का मतलब राज्य करना, पर ऋषि का मतलब न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, किसी में भी हमारा लगाव झुकाव ना हो। बाबा ने क्रोध से मुक्त होने के लिए भी बोला है।
तो हम सब भी आत्माएं फरिश्ते एक एक करके अपना माइक ऑन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें यानी कि विशेषताएं आ जाएंगी। जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मा पदम पति बनते हो। और बाबा ने कहा, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा कि कोई पूछे तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है, कोई नाराज भी नहीं, किसी को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। बाबा कहा कि भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों को कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं। तो बाबा कह रहे कि एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ये कहा, वरदान बहुत अच्छा कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। तो राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि। तो ऋषि अर्थात बेहद की वैरागी। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में और चाहे वस्तु में कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कह सकते। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो दो नाव में पांव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहां के रहेंगे। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करो। और बाबा ने स्लोगन में कहा कि क्रोध अग्नि रूप है, जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है, जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा बोलो बोलो। बोले ओम शांति। जो अपना बाबा कहते हैं, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पो की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो प कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में प देती है, इसी से पाप पति बनते हैं। अब बाबा कहते हैं, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी को यह एक ही हड्डी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुहा राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबसे कल्याणकारी बनते हैं। अब बाबा धारम बाबा ने बोला है, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। स्लोगन बाबा ने बोला है, क्रोध अग्नि रूप है, जो खुद को भी जलता है और दूसरों को भी जला देता है। ओम शांति। ओम शांति। पतित पावन बाप है, सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पद्म कैसे पाएंगे? पद्मापति तो सर्विस से ही बन सकते हैं।
सर्विस ही कदम में पद्म ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पद्म तो उन्हीं को मिलता है, पद्म तो उन्हों को ही मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है, पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बने। सर्विस चाहिए। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसीलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो। सर्विस से ही पद्म मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने तीन तीन स्वरूप ईश्वर के मुख्य बताए हैं, तो उसमें जैसे एक तो कहा है बाप। बाप मतलब बाप के रूप में वह आकर हम बच्चों को पालना करते हैं। टीचर के रूप में वह हमें पढ़ाते हैं और सदगुरु के रूप में श्रीमत दे के प्रति सद्गति प्रदान करते हैं। फिर बाबा ने यह भी आज की मुरली में फोकस खिंचवाया है कि घर के हर सदस्य को गुण का घर के हर सदस्य को भी गुण की बूंदें दो। फिर बाबा ने कहा है कि कुछ भी नहीं पढ़कर यह तो समझ सकते हो ना कि भाई भाई है, हमारा बाप बेहद का है। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा पतित पावन है, पतित पावन ईश्वर है, तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन कैसे बन सकते हैं। फिर अक्षर भी बाबा ने कहा है कि दो ही है, मन मना भव, इसमें सब कुछ आ जाता है। फिर बाबा ने यह भी कहा है कि शिव के चित्र पर तुम कोई को भी सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। सबसे कहो कि शिव बेहद का बाप है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा, और याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। और बाबा कहते हैं बच्चों के पास बैच भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो बहुत आते हैं, उन्हीं को भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। श्री बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बोले? ओम शांति। हाँ बोलो। ओम शांति। जो आज बाबा ने हमें सदगुरुवार के दिन 3 अक्षर दिए हैं ना, बाप, टीचर और सतगुरु। तो बाबा ने कहा ये तीनों अक्षर आपके अंदर शिफायतें ले आएंगे, ना विशेषताएं ले आएंगे। तो इस चीज को एक बार हम रियलाइज करें कि बाप के रूप में हमें भगवान किस रूप से सजाता है, टीचर के रूप में किस चीज से सजाता है, और सतगुरु के रूप में किन विशेषताओं से भरता है। तो वो हमारा पिता। हाँ? तो हर पिता, जैसे बाबा ने आज भी कहा ना कि पिता क्या करता है, अपने बच्चे को वर्षा देता है। तो भगवान बाप के रूप में हमारा वर्षे से श्रृंगार करता है, टीचर के रूप में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है, और सतगुरु के रूप में हमारा वरदानों से श्रृंगार करता है। तो ये श्रृंगार जो अविनाशी है, ये श्रृंगार जो हमारे लिए पूरा कल्प चलता है, ऐसा श्रृंगार स्वयं भगवान बाप, टीचर और सतगुरु बनकर हम बच्चों का करता है। और आज बाबा की जो मुरली है, लगभग बाबा ने सर्विस के बारे में बताया है कि बच्चों को किस रीति से, बाबा ने अनेक युक्तियां बताई है कि बच्चों को किस रीति से हमारी सर्विस करनी है ना। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई ब्रह्मा को नहीं मानते हैं तो आप सिर्फ शिव का चित्र रखो,
शिव के रूप में उनको समझाओ कि शिव कौन है। शिव हमारा आप सबका, हाँ, बेहद का बाप है, क्योंकि भगवान तो निराकार है ना। जिस रीति आत्मा निराकार है, तो भगवान भी निराकार है। जिस रीति आत्मा इस देह में आकर पाठ बजाती है, तो भगवान भी साधारण बूढ़ा तन लेकर अपना पाठ बजाता है ना। तो बाबा इस रीति समझा रहे थे कि जो भी आपके घर में आत्माएं आएंगी या आती है, तो उनकी आपको सर्विस करनी है। लेकिन आज बाबा के अपने बच्चों से एक शिकायत भी है कि बच्चे ही बार बार घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ये जो ज्ञान है बाबा का, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन मेहनत किस में है। बाबा ने कहा याद की यात्रा में, क्योंकि यही याद की यात्रा हमें संपूर्ण बनाती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। और कोई बोल रहे हैं? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ दीदी, आवाज आ रही। बाबा ने कहा कि बाप को याद करो, उनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। तो उनको याद करने से हम पतित से पावन बन जाएंगे, और वह सबका बाप है। तो एक बाप के सिवा कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, जैसे कि आज बाबा ने वरदान में भी हमने कहा ना, एक बाबा दूसरा ना कोई। और मुरली में भी देखो बाबा ने कहा, तो यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। तो बाप को याद ही नहीं कर सकते तो पावन कैसे बनेंगे। और बाबा ने घर में भी सर्विस करने के लिए कहा है कि गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, और पवित्र भी जरूर बनना है। आज जैसे कि था ना कि मीन्स कोई हमें, चलो श्रावण मास का महीना है तो कोई पूजा पाठ भक्ति के लिए कहते हैं, तो हमें उनको मना नहीं करना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए। और हम अंदर में बापू को याद करें, सपोज कोई भक्ति के गीत भी चल रहे, पर हम उस गीतों के ऊपर भी हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो इस रीति से युक्ति से चलना है। और एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, और बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। जी, ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने वरदान में बोला है, राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। अगर कहाँ भी जाए, अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में कहाँ भी लगाव है, तो राजसी नहीं। जिसका संकर मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न कहाँ के वहाँ के। इसलिए राजसी बनो तो बेहद के बैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करो। ओम शांति। ओम शांति। स्लोगन में बाबा ने बोला, वैसे मुरली करीब करीब रिवाइज हो गई है, तो स्लोगन में बाबा ने बोला, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और औरों को भी जलाता है ना। तो बाबा ने इसी मुरली के अंदर क्रोध के लिए भी हमें इशारे ऐसे ऐसे दिए हैं कि डायरेक्ट बाबा ने क्रोध नहीं बोला है, लेकिन बाबा ने हम इस पे जीत पाए इसके लिए बाबा ने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली है। जैसे बाबा ने बोला कि तुम जन्म जन्मांतर झूठी बातें सुनते पढ़ते आए हो, है ना, इसलिए तो कहते हो झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो जब हमें पता चलेगा कि झूठी माया है झूठी काया है, ये झूठा सब संसार है, हमें पता चलेगा जब ये सब कुछ है तो फिर क्यों क्रोध करना किसी के ऊपर। चल रहा है ना, हो रहा है, अपना निभा रहा है, वो ठीक है ना, है ना। और हम भी अपने आप से क्यों लड़ रहे हैं, क्यों अपने आप से इतना परेशान हो रहे हैं। जब हमें ये बात समझ में आएगी ना कि बाबा ने जब कहा कि तुम जन्म जन्मांतर झूठी बातें सुनते पढ़ते आए हो, उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, ये एक ही हट्टी है जहां पर सब
सबका कल्याण होना है और हम सभी आत्माएं बहुतों के कल्याण करने के निमित्त बने हैं। बाबा ने कहा ना, बहुतों का कल्याण कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो, कुछ भी कर लो, कहीं पर भी जाके आ जाओ, लेकिन हट्टी एक ही है, यहीं से तुमको मुक्ति मिलनी है। क्योंकि देखो, किसी के आगे सत्यम नहीं लगा होता है। अगर जिसके आगे सत्यम लगा हुआ है और वही झूठ बोलेगा तो कैसे लगेगा ना, नहीं होगा ना। तो सत्यम जिसके आगे लगा वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो वो इसीलिए वो कह रहा है, वो चाहे तो बहुत सारी बातें हमारी बुद्धि अनुसार वो सेट कर सकता था, लेकिन वो नहीं करना चाहते। उनको प्योरिटी के बारे में बात करनी है तो वो करेंगे, क्योंकि वो सत्य के अलावा कुछ और बोलेंगे ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक बाप के सिवाय और किसी की याद नहीं आनी चाहिए, एक संग तोड़ एक बाप को याद करो, है ना, क्योंकि वो सत्यम है, वो झूठ नहीं बोल सकता हम आत्माओं से, हम बच्चों से या किसी भी आत्माओं से, तो वो सच ही बोलेगा। हम समझना हमें है ना। तो बाबा ने कहा, याद करते करते मरेंगे तो बेहद के बाप की मिल्कियत मिलेगी, है ना। और मिल्कियत क्या है? स्वर्ग। बाबा को याद करते करते मरेंगे तो बाकी, बाबा ने कहा अंत मति सो गति, है ना, अंत में हमारी जो मति रहेगी उसी तरफ हमारी गति होगी। और बाबा हमको क्यों पढ़ा रहा है? अंत में हमें कोई भी याद ना आए। रोज बाबा को मुरली चलाने का मतलब क्या है? वही वही बातें, कुछ कुछ चेंजेस, कुछ कुछ अच्छा, कुछ कुछ डिफरेंट, है ना। लेकिन अक्सर ऐसी बातें कि हमको अभी तो याद हो चुकी है, मन बुद्धि में इतनी सेट हो चुकी, वही वही बातें बार बार बाबा क्यों समझाना चाहता है? क्योंकि बाबा को पता है रावण ने इतना गहरे पंजे में पकड़ रखा है कि अगर मैं रोज नहीं समझाऊंगा तो बच्चा कहीं लास्ट में फेल ना हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद करते करते मरेंगे तो बेहद के बाप की मिल्कियत मिलेगी। तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? रेगुलर। कल बाबा ने जैसे कहा ना, कल बाबा ने मुरली में कहा कि याद की यात्रा बढ़ाते जाओ। कल की पूरी मुरली याद पर चली थी, आज की पूरी मुरली सेवा पर, है ना। तो याद करते करते, तो अभी याद कैसे करेंगे? बाबा ने कहा याद करते करते, जैसे अभी संडे की मुरली में समर्थ समर्थ बनने के लिए बाबा ने बोला। अभी हमारा विचार सागर मंथन चले कि जैसे समर्थ कैसे बनेंगे, तो जैसे जैसे पॉइंट्स रिवाइज होते जाएंगे वो याद हो जाएगी। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि ज्ञान तो बहुत सहज है ना। स्टूडेंट की बुद्धि में टीचर रहता है तो पूरी पूरी रीति नहीं पढ़ते, उन्हें अनपढ़ कहते। बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, कुछ भी पढ़े नहीं तो भी चल समझ सकते हो कि हम, एक ये बात तो समझ ही सकते हैं ना कि हम आत्मा भाई भाई हैं। कोई भी बात समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, ज्ञान समझ में नहीं आया, कोई हर्जा नहीं। बाबा रहम दिल इतना है, बाबा फिर भी कह रहा कोई बात नहीं, 2 अक्षर याद रखो, मन मना भाव, है ना। बाबा ने कहा इतना तो कर ही सकते हो ना, हम आत्मा भाई भाई हैं। बाबा ने कहा भगवान बाप है तो बाप से कुछ ना कुछ तो मिलना ही है ना। भगवान कौन है? बाप है। भगवान ने क्या कहा? मैं बाप हूँ, तो मुझसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना तुम्हें। तुम ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। पूरी दुनिया के लिए कह सकते हैं, जिन्हें भगवान का परिचय नहीं मिला उनके लिए कह सकते हैं, लेकिन अंत में बाबा ने कहा ना, हट्टी है कि सबको यहाँ आना है, कुछ ना कुछ आत्माएं वो लेकर जाएगी, कुछ नहीं तो मुक्ति लेके जाएगी, लेकिन लेके जाएगी। तो बाबा ने कहा बाप से वर्षे की खुशबू आती है। बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर विचार करना। बाबा ने फिर ऐसा नहीं कहा कि मेरी बात मान लो, है ना। बाबा ने एक लाइन, एक महावाक्य बोला है, अंतर्मुखी होकर विचार करना। बाबा ठीक कहते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है ना, भगवान हमसे पूछ रहा है, भगवान हमें समझाने के लिए कितना छोटा सा साधारण सा पॉइंट है, लेकिन बाबा अभी हम भी हमारे बच्चों को कहते हैं ना कि चल ठीक है तू सोच ले, मैं जो तुझे बोल रही हूँ वो सही है या गलत है तो खुद सोच ले। हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, तो वैसे बाबा बिल्कुल बाप की जैसे हमसे बात कर रहा है, जैसे बाप हमसे बात करता है ना, पिताजी हमसे कैसे बात करेंगे, बिल्कुल वैसे ही अंतर्मुखी होकर विचार करना। बाबा ने कहा विचार करो, शांति से बैठ सोचो कि बाबा ठीक कहते हैं। हाँ, तो बाबा ने फिर कहा चलो बाबा ठीक कहते हैं तो फिर क्या आगे क्या नियम रहेगा तुम्हारा? आगे नियम रहेगा हम संन्यास करते हैं पुरानी सृष्टि, पुरानी तमो प्रधान दुनिया का। बाबा ने कहा अभी तुमने विचार किया, तुम्हें समझ में भी आ गई, तो तुम लोगों को समझाओ। तुम्हें ये नहीं कहना कि बाबा ने हमें ग्रस्त व्यवहार छोड़वा दिया है, हमें उनको ये समझाना है कि हम किसी का संन्यास नहीं करते, हम संन्यास करते पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। ये जो गंदी दुनिया, गलत दुनिया, जो जिसमें झूठी माया, झूठी काया, सब कुछ झूठा झूठा चल रहा है, ये काम क्रोध मोह में अहंकार, जो सब कुछ गलत गलत चल रहा है, हमें संन्यास उसका है। हमको बाबा ने नहीं कहा है कि हम ग्रस्त का संन्यास करें, हमको बाबा ने नहीं बोला कि हम सब कुछ छोड़ दें और यहाँ आकर बैठ जाएं। तो बाबा ने कहा संन्यास कौन कहाँ करते हैं?
पुरानी सृष्टि इस तमो प्रधान दुनिया का। बाबा ने कहा सिर्फ एक विचार करो, भगवान बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने कितनी बार आज बोला मुरली के अंदर, विचार करो। अब जैसे ही विचार करेंगे तो बाप से क्या मिलेगा, तो कितना दिल बाग बाग हो जाएगा कि भगवान जैसे हमारे पिता से हमको इतना सब कुछ मिला है, तो भगवान बाप है तो हमसे हमको क्या ऐसे ही दे देगा क्या। तो बाबा ने आगे बोला ना, मिल्कियत स्वर्ग मिलने वाला है। टीचर से क्या मिलेगा, टीचर हमारी बुद्धि को खोल देगा। सतगुरु हमारे 21 जन्मों को श्रेष्ठ बना देगा। 21 जन्म छोड़ो, पूरा 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 ड्रामा हमें सतगुरु के वर्षा मिल रहा है। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक ही अक्षर याद रखो, मन मना भव। बाबा ने कहा थोड़ा भी सुना तो फल तो मिलेगा, है ना। बाबा ने कहा थोड़ा भी सुना, किसी आत्मा ने थोड़ा भी सुना तो फल तो मिलेगा। और इसी पढ़ाई से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पढ़ाई याद होगी तो 84 चक्र भी याद आएगा। अगर पढ़ाई याद नहीं होगी तो हमारा जो 84 का चक्र है, स्वदर्शन चक्र, हमें याद ही नहीं आएगा। तो पढ़ाई पे इतना फोकस करना है। बाबा ने कहा सर्विस वाले बच्चों को पूरे दिन ख्यालात चलते हैं, सर्विस नहीं करते तो बुद्धि नहीं चलती, तो फिर बुद्धू ठहरे। तो आज हमें बुद्धू नहीं बनना है। आज चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, अगर मनसा सेवा हम कर भी रहे हैं तो अपने लिए ये प्लानिंग करनी है कि मैं कम से कम अपने आप से वादा करो। कोई ग्रुप में ऐसा कोई अनाउंस नहीं है कि आप आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो। आपकी मर्जी हो, जितना जितना बाबा आपको खींचे, जितना आपकी बुद्धि ठहरे, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय मिले, जितना इच्छा हो आपसे, आप पहले दृढ़ प्रतिज्ञा का बीज, शुद्ध संकल्पों का बीज लेकर बाबा के सामने बैठो। बाबा आज आपने मुझे कहा कि सर्विस नहीं करते तो बुद्धि नहीं चलती, तो मैं तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान, मेरा पिता कौन, बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, तो मेरी बुद्धि ना चले, हो ही नहीं सकता ना। तो बैठ जाओ बाबा के सामने और कह दो बाबा आप जितना सर्विस करवाओ मर्जी, चाहे प्रकृति की सेवा करवाओ, चाहे अभी जो दुनिया में हम देख रहे हैं, अभी न्यूज नई नई आ रही है, चाहे उनकी सर्विस करो, चाहे किसी की भी, चाहे हमारे आसपास कोई आत्मा है उसकी सर्विस करो। बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारी। अपने आप की सर्विस करो तो बुद्धू नहीं बनना, है ना। बाबा ने जैसे बोला बुद्धू नहीं बनना, क्योंकि बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करेंगे करो और किसी को याद नहीं करो। और बाबा ने एक चीज और बोली कि किसी को उठाने के लिए युक्ति से सोचना पड़ेगा। अभी हमें जैसे किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि बाबा इस आत्मा को कैसे आगे बढ़ाऊं, तो बाबा ने कहा किसी को उठाने के लिए युक्ति से सोचना होगा। तो बाबा ने युक्ति बताई है, इसी मुरली में युक्ति बताई है कि किसी को भी परिचय दो तो शिव बाबा का परिचय देना है। ब्रह्मा बाबा के लिए कोई पूछे तो उन्हें सिर्फ फॉलोअर्स के रूप में बता देना है, या कुछ भी एक युक्ति से बता देना है। लेकिन सबको जब बताएंगे ना कि सबका बाप भोलेनाथ है ना, सब शिव बाबा को याद करते हैं, हम सभी शिव बाबा को मानते हैं, तो उनकी बुद्धि में कुछ ना कुछ ठहरेगा, उनकी बुद्धि में कुछ ना कुछ बैठेगा। तो बाबा ने इसके लिए युक्ति बताई है कि शिव बाबा का परिचय सबको देना है और बताना है कि बाप पावन बनाने के लिए आते हैं। और बाबा ने कहा तुमको भी यहाँ पर आना, सॉरी, तुमको, बाबा ने कहा तुमको चैतन्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। अभी जैसे बाबा ने बताया ना, बाबा ने बताया था कि 2 कबूतर के बारे में, जो अमरनाथ की गुफाओं के कबूतर के राज के बारे में बाबा ने आज मुरली में बताया कि हमें अमरनाथ की गुफाओं में जब ब्रह्मा बाबा अमरनाथ की गुफा में गए थे तो वहां पर सारी बात उन्होंने पता की थी कि भाई क्या होता है आखिर। तो बाबा जब कबूतर को दाना मिलता है तो वो दाना वहां आता है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ हम क्यों आते हैं, हम चैतन्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना चुगने जाते हैं। भगवान हमें क्या देता है, जो भाग भाग के मुरली सुनने जाते हैं, है ना, सब कुछ छोड़ देंगे पर मुरली सुनने जाएंगे। भगवान हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना चुगाते हैं, जो अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी भी हमें सोचो आज शरीर छूट गया तो वापस अपने को कौन सा, कब हम समझदार होंगे, कब हमें बाबा ये वाली बातें समझाएंगे, कब हमारी बुद्धि में बैठेगा। तो अब भी मिला है तो अब भी धारण कर लो ना। तो हम क्यों चाहते हैं, अभी हमको भटकने की दरकार ही नहीं, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना स्वयं भोलेनाथ हमें बैठकर चुगा रहे हैं, है ना। अच्छा, बाप के सिवा और किसी की याद नहीं आनी चाहिए, एक संग तोड़ एक बाप को याद करो। अच्छा, ओम शांति। और कोई बोले? ओम शांति। हमारी कल से साकार मूल्य पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हर आत्मा ने इस गहरे विचार सागर मंथन को भी सुना। तो अभी
संडे की मुरली कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी संडे की मुरली से एक एक पॉइंट बोले। ओम शांति। बाबा ने संडे की मुरली में कहा है, यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। फिर जन्म से अधिकार जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हम बच्चे के अधिकारी बने हैं, वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया है। ओम शांति। ओम शांति। अपने को कहलाते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हम बच्चे क्या कहते कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, पर बाबा क्या कहते कि मास्टर सर्वशक्तिवान है कि शक्तिवान है। तो सभी ने कहा कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति से के आधार से अधीन बनाया है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि माया, संस्कार, प्रकृति, वायुमंडल और संग दोष, इस 5 शक्तियों को अपने अधीन बनाया है। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है। सांप भी डांस तो करता है ना। खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले का माला बना दो। 5 ही सांपों के गले की माला बना दी है, शेष सैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। तो आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई दे। जब यह माला पहनते तब आपकी ये माला में नंबर 1 अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं। विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जब ब्राह्मण बने तो दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हैं। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी है। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में 1 सेकंड लगा। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है, बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया है और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया है। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी है। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग के चमक रही थी। अब बाबा ने कहा, स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। बाबा ने कहा, दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या पर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं है, कर्म तक आवश्यक है। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां है, शक्तियां नहीं है यह नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करते नहीं है। कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते हैं।
स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजय बनाए विजय माला का समीक मणका बनाती है। तो समर्थी को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में लाओ, प्रत्यक्ष रूप में आवे तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया जाता है। ओम शांति। और एक पॉइंट बाबा ने कहा, बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ई मेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं। अब बाबा स्लोगन बोले हैं, आपकी विशेषता व गुरु प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ओम शांति। ओम शांति। स्लोगन ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान साधक का विशेष दिवस है। आज 18 जनवरी साकार रूप से सेवा में निमित्त बनाने का दिवस है। तो साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों की सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिवस है। और मैंने कहा है कि स्मृति का स्वर शक्तियों का चाबी। आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल भी है। वक्र की सब विशेष सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति कर्म में लाओ, स्मृति को समर्थी में, समर्थी को स्वरूप में लाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अगर किसी को भी देखते हो तो अपने नैनों से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे, साधारण बोल नहीं। बाबा ने कहा है कि साधारण चलन में भी फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। हर आत्मा को समर्थ बनाने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। ओम शांति। पर वरदान है, देह बान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। तो कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह बान से सदा न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का बान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह बान से न्यारे। तो ऐसे देह बान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। और स्लोगन में कहा कि आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने यह भी कहा था कि जो नई नई आत्माएं आती है, उन्होंने कोई आत्माएं ऐसी भी है जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ हम ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। तो संडे की वाणी आप लोगों ने लगभग सारे पॉइंट्स रिवाइज कर ही दिए हैं। तो इस संडे की वाणी में जो बाबा ने हमें कहा है ना, अभी आप सभी ने बताया कि स्मृति से समर्थी, तो पूरा वीक हमें इसी पर पुरुषार्थ करना है बहुत गहराई से। जो बाबा ने कहा है, एक बाप दूसरा न कोई, और जो बाबा ने आज वरदान में भी कहा, हाँ, किस रीति मैं आत्मा इस एक स्मृति के अनुसार चलती हूँ। हाँ, अपने आप को बहुत डीपली इस बात पर चेक करना है, कहाँ तक मैं आत्मा इस स्मृति से समर्थी पा रही हूँ। क्या मेरे बोल में परिवर्तन आया है? हाँ,
क्या मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है? हाँ, क्या मेरी चलन में परिवर्तन आया है? क्या मेरी दृष्टि में परिवर्तन आया है? क्योंकि सब स्मृति कहने के लिए नहीं है, हाँ, या डिस्कस करने के लिए नहीं है। ये हम ब्राह्मणों के लिए एक वरदान है जो हमें निरंतर याद रखना है कि मैं किसका बच्चा हूँ और इस धरती पर मैं आत्मा साधारण रूप में नहीं आई हूँ और मनुष्य आत्माओं के रूप जैसा मेरा रूप नहीं है। मुझे भगवान ने यहाँ अवतरित करके भेजा है। तो अपने आप की बहुत डीप चेकिंग करनी है। आज जैसा बाबा ने साकार वाणी में भी कहा ना कि आप बच्चों को इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, विकारों का संन्यास करना है और किसी बात का संन्यास नहीं करना है। तो ये मेरी स्मृति, हाँ, कि मैं इस धरती पर बाबा का फरिश्ता बनकर अवतरित हुआ हूँ। तो मेरी चाल, मेरी चलन कैसी होगी? मेरा मन श्रेष्ठ संकल्प करेगा, मेरी बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय लेगी, हाँ, और औरों को मेरे बिना बोले ही स्वतः अनुभूति होगी। हाँ, सबसे पहले वो अनुभूति मुझे लाइट करेगी। मेरी स्मृति अगर पावरफुल है तो हम इस बात को नोटिफाई करेंगे कि मैं आत्मा अपने मन पर संपूर्ण कंट्रोलिंग पावर पा चुकी हूँ, है ना। अब मेरा मन जितना पहले भागता था उतना नहीं भागता। मेरी बुद्धि वहीं जाती है जहां मैं चाहती हूँ। तो ये है हमारी स्मृति। जितनी स्मृति श्रेष्ठ उतनी ही अपने आप समर्थी आती है ऑटोमेटिकली। तो इस बात पर बहुत गहराई से अपने आप की डीप चेकिंग करनी है और अपने आप को इस वीक में इतना शक्तिशाली स्वरूप बना देना है कि मेरी शक्तियां निरंतर चारों ओर बहें, है ना। अब भी ब्राह्मण आत्माओं का झाड़ हिल रहा है। हाँ, विश्व में अनेक चीजें हम देख रहे हैं जो हो रही है। अभी न्यूज आ रही है, सब कुछ हो रहा है। अब हमारा सर्विस का पार्ट चालू होने वाला है ना। तो इस बात को बहुत गहराई से अपने जीवन के अंदर लेकर आना है। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? डिम्पल बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, फिर हम मनसा सेवा शुरू करते हैं। बस 1 मिनट। हाँ दीदी, 1 मिनट प्लीज। मनसा सेवा के बाद वो आप मेरे को बताना है, खुद के तन को प्रकाश कैसे देते हैं? आत्मा का प्रकाश आता है कि बाबा का वरदानी हस्त अपने सिर पर रखना है? जी दीदी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज हेतल दीदी नहीं है क्या दीदी? कहीं गई क्या? वो अभी 5 दिन मधुबन गए हैं। अच्छा, मधुबन गई हैं। अच्छा, ठीक है।